हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ। आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। मेजर अरकाना से लूँगी आज मैं कुछ कार्ड्स और देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या शिफ्ट चल रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। प्लीज़ गाइड करें 5 कार्ड्स क्या चल रही हैं आज के दिन में। मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम से है लवर्स, आना होगा तो आ जाएगा। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर मैं बात करूँ तो कलेक्टिव लेवल पे जो स्टार्टिंग हुई है उससे ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं। 1 और 10 की एनर्जी है। कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ कंप्लीट करना चाह रहे हैं। जो शुरू किया था उसे ख़त्म करना चाह रहे हैं। आपके साथ जो भी शुरुआत की थी उससे अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अब बस ख़त्म हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए। ख़त्म हो जाए इन द सेंस कंप्लीट हो जाए। लकी डे हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। भगवान करे आगे की एनर्जी भी पॉजिटिव हो, बट ये लक को दिखा रहा है क्योंकि मैजिशियन के साथ आया है। वी हैव 2 कार्ड्स, द वर्ड with the moon. One more card angels. Death. बॉटम से है चैरियट एंड न्यू बिगनिंग। मैंने कहा ना कुछ ख़त्म होगा एक नई शुरुआत के लिए। वाओ, कंप्लीशन की एनर्जी है। मैंने पहले ही कह दिया था ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर देखिए टैरो में एक चीज़ होती है, द फूल से शुरुआत होती है। एक पर्सन केयर फ्री रहता है, ठीक है, और उसके बाद द वर्ड पे एंडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर जैसा वो निकला था ट्रांसफॉर्म होता है, ऑब्स्टिकल्स देखता है, बहुत बदलाव आते हैं उसके लाइफ में, उथल पुथल मचती है और उसके बाद एक कंप्लीशन पे आता है, एक्सपीरियंस गेन करता है। जो चीज़ें इसे सर्व नहीं कर रही हैं उन्हें रिजेक्ट करता है, जो चीज़ें सर्व कर रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करता है, बदलाव लेकर आता है और एक मुकाम पर पहुंचता है। तो यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। कुछ चीज़ें इनके लाइफ में बदल रही हैं, इमोशनल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, और जो भी बदलाव हो रहे हैं वो अच्छे के लिए हो रहे हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को, क्लैरिफाई करें कलेक्टिव लेवल पे क्यों आए हैं ये कार्ड्स। द मैजिशियन की एनर्जी क्यों आई है। टावर, 3 ऑफ कप्स, द मून, द फूल। मैंने कहा ना 1 से शुरू हुआ 10 पे एंड हुआ। यहाँ पे 1 से शुरू हुआ है एंड टावर की एनर्जी है। क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये कुछ ख़त्म करेंगे और ये ख़त्म जो करना चाह रहे हैं वो इनकी खुद की मैनिफेस्टेशन है। इन्होंने खुद मैनिफेस्ट किया है। और क्या ख़त्म करेंगे? नंबर 3, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, वो चीज़ें ख़त्म होंगी, राइट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? हर्मिट, इनके लाइफ में अवेकनिंग चल रही है। इनके लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन है उस अवेकनिंग के बाद ये इतने ट्रांसफॉर्म होंगे कि इनके लाइफ में से जो चीज़ें इनकी वाइब्रेशन को, इनकी फ्रिक्वेंसी को मैच नहीं कर रही हैं वो खुद ही इनको छोड़कर चली जाएंगी। मूव ऑन की एनर्जी है। देखिए, जब आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है तो आपके काफ़ी कार्मिक्स रिलीज़ होते हैं। वैसे ही जब इनकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो इनके लाइफ से वो लोग खुद ही निकल जाएंगे जो लोग इनको सर्व नहीं करते। या तो इनको धोखा दे देंगे, या तो इनकी सच्चाई इनके सामने आ जाएगी, या तो इनको इनके बारे में रियलिटी पता चल जाएगी कि भैया ये तो मेरे साथ सिर्फ धोखा ही कर रहे थे, या ये तो कभी मेरे थे ही नहीं। तो जो कुछ भी कर्मा साइकिल रिलीज़ होगी, जो भी लीप ऑफ फेथ ये लेंगे वो अच्छे के लिए लेंगे। जो भी बदलाव इनके लाइफ में आएगा वो इनको दिखाने के लिए आएगा कि तुम्हारा ट्रू सेल्फ क्या है और सामने वाले का ट्रू सेल्फ क्या है। द वर्ड की एनर्जी क्यों आई है?
डेविल, जो भी एंडिंग्स होंगी वो एक न्यू बिगनिंग को लेकर आएंगी विद द चैरियट, राइट। तो यहाँ पर सन की एनर्जी है, अबंडेंस, ब्राइटनेस, शाइन, न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, हैप्पी मोमेंट्स, लेकिन उसके पहले रिलीज़, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो रिलीज़ होंगी। द मून क्यों आया है? इंट्यूटिव लेवल पे बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर्स, यूनियन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। यहाँ पर इंट्यूटिव लेवल पे इनको बहुत गाइडेंस मिल रही है। इनके ड्रीम्स आपको आ रहे होंगे, आपके ड्रीम्स इनको आ रहे होंगे, टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड होंगे। यहाँ पर इनका ग्रोथ, अबंडेंस जो भी है, चाहे ये बहुत अमीर हों, नॉर्मल पर्सन हों, बहुत ज़्यादा शाई हों या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों, डज़ंट मैटर, ये स्टैंड लेने की एनर्जी में आ रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे डायरेक्टली बोल सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं कि मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ या मुझे इस पर्सन के साथ ही रहना है, चाहे वो इनके पेरेंट्स हों, इनसे बड़े हों, इनसे छोटे हों। ये इतने पावर की एनर्जी है। लव में बहुत ताकत होती है। इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। डेथ की एनर्जी क्यों आई है? चेंजेस या समथिंग एल्स, यस, कर्मा साइकिल, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जहाँ स्टक हैं, जहाँ खुश नहीं हैं, वहाँ से प्लान कर रहे हैं टू एंड समथिंग फॉर द कंप्लीशन, एक अच्छी कंप्लीशन के लिए। जो मैंने बोला था वही वापस निकल गया। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कंप्लीशन, जो ख़त्म करेंगे, जो साइकिल एंड होगी एक कंप्लीशन के लिए होगी। तो यहाँ पर ओवर एंड ऑल एंड रिज़ल्ट वही निकल कर आ रहा है कि ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी डिसीजन लेंगे वो अच्छे के लिए लेंगे कलेक्टिवली। एक कार्ड और क्लैरिफाई करूँगी। द चैरियट क्यों आया है? जहाँ अटके पड़े हैं वहाँ से निकल जाएंगे, जहाँ भी स्टक हैं, जिस बंधन में अटके पड़े हैं उस बंधन से निकल जाएंगे। वाह, क्या मैसेज है! कट ऑफ करेंगे उस सिचुएशन को। इतना क्लियर मैसेज तो आ ही नहीं सकता जितना क्लियर मैसेज एंजल्स भी जानते हैं। बच्चे को अच्छे अच्छे कार्ड्स दो, बच्चे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी। यहाँ पर क्लियर मैसेज देते हैं मुझे, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से बता पाऊँ। सो थैंक यू एंजल्स, सो स्वीट ऑफ यू। चैरियट की एनर्जी है, यही डिसीजन ये लेना चाह रहे हैं। और चैरियट के नीचे है द फूल, मतलब इन सब सिचुएशन से निकल कर एक नई शुरुआत करेंगे, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। सो क्लियर गाइडेंस है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, आज घबराने की बात नहीं है। बीच में 2 दिन तो बड़ी हैवी एनर्जी थी। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है कलेक्टिव लेवल पे। नेक्स्ट एक्शन, एम्परर भी आ रहे हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स विद 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आपकी जो फुलफिल होगी विश वो होगी शादी की विश पूरी। बॉटम की एनर्जी है, आपसे बात करेंगे, आपको कोई खुशखबरी देंगे, बहुत एक्साइटेड हैं उस खुशखबरी को डिलीवर करने के लिए। यहाँ पर पहला कार्ड आया था नंबर 5, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। सेकंड नंबर आया अगेन नंबर 5, हेरोफेंट। थर्ड नंबर आया अगेन नंबर 5, पेशेंस। 555 की एनर्जी है विद डेविल एंड टावर। जो भी डेविल एनर्जी है, जो भी टावर मोमेंट आएगा वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आएगा और ये लॉजिकल होकर पूरे स्ट्रेंथ से वो एक्शन लेने वाले हैं या लेने वाली हैं टुवर्ड्स कार्मिक्स। हेरोफेंट अगर मैरिड हैं तो भी, सिंगल हैं तो भी, ट्रेडिशनल डिफरेंस है तो भी, एज डिफरेंस है तो भी, कोई एक मैरिड है एक सिंगल है तो भी, डजेंट मैटर। जिस भी कारण से ये आपसे डिस्टेंस बना रहे थे, जिस भी कारण से अगर इनको कोई एडिक्शन थी, बुरी लत थी या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या पेरेंट्स का इशू था, तो कुछ लोगों में कॉम्प्रोमाइज़ होगा, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। और कुछ सिचुएशन में यहाँ पे क्लियरली थर्ड पार्टी एंड होगी। टावर की एनर्जी है, यहाँ पर झगड़े बहुत हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, बैलेंस क्रिएट करके चलना है, क्योंकि करंट एनर्जी में भी डेथ आया था
करंट एनर्जी में भी लीप ऑफ फेथ लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी थी, द वर्ड की एनर्जी थी, ठीक है। तो जो भी बदलाव आएंगे वो कुछ अच्छे के लिए आएंगे, और अच्छा क्या है ये। सो नेक्स्ट एक्शन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस आप सबके लिए, बहुत क्लियर मैसेज है, लेकिन कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। क्यों आए हो डेविल? विजन क्लियर हो रहा है, जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक थे वहाँ कट ऑफ करेंगे एक नई शुरुआत के लिए। टावर क्यों आया है? ट्रुथ, सच्चाई पता चलेगी किसकी? थर्ड पार्टी की। नंबर 3, मैसेज क्या करेंगे, क्या मैसेज करेंगे मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर्स? सक्सेस, एम्प्रेस, सेलिब्रेशन, सैक्रल चक्रा। मिलना चाहेंगे आपसे, डेट पे ले जाना चाहेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे। सक्सेस की एनर्जी है। अब सक्सेस चाहे जिस भी वे में हो, मैसेज करें वो सक्सेस, या कमिटमेंट दें वो सक्सेस, या आपकी कोई विश पूरी करें वो सक्सेस, बट सक्सेस यहाँ पर दिख रही है। मैरिज का कार्ड क्यों आया है? क्या कमिटमेंट मिलेगी? रियूनियन होगा? कुछ लोग अपनी मैरिड लाइफ से मूव ऑन करके एक नई शुरुआत करेंगे, इमोशनली विड्रॉ करेंगे, जिसकी वजह से कमिटमेंट नहीं दे रहे थे वहाँ पे स्टैंड लेंगे फॉर द यूनियन। इसलिए आया है मैरिज का कार्ड। मतलब ये जो कार्ड है ये कुछ लोगों के लिए आया है, जिनके पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में हैं, उनके लिए आया है ये कार्ड, ठीक है। इमोशनल लॉस, मूविंग ऑन, स्टैंड योर ग्राउंड। जहाँ पे या तो कुछ लोगों के पार्टनर ने हिडन रखा था कि उनकी शादी फिक्स हो गई है और आपको पता ही नहीं है, या उनकी शादी हो गई है आपको पता ही नहीं है, या वो ऑलरेडी मैरिड हैं, मे बी आपको पता है फिर भी वो ऑलरेडी मैरिड हैं, बहुत टाइम से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो मैरिड हैं। तो वहाँ पर मैरिज लाइफ को लेकर कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए आया है जिनके साथ ऐसी सिचुएशन होगी। यहाँ पर ये भी बता दूँ कि इफ़ यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक हस्बैंड और कार्मिक वाइफ, तो यहाँ पर आपको ट्रिगर मिल सकता है। इमोशनल लॉस की एनर्जी है। अगर आप किसी ऐसे हस्बैंड या ऐसी वाइफ के साथ डील कर रहे हैं जो अलग होना चाहती है या जो अलग होना चाहता है आपसे, जहाँ प्यार नहीं है, सिर्फ टॉक्सिसिटी है, तो वहाँ पर इमोशनल लॉस की एनर्जी हो सकती है। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? हेल्पफुल पीपल, अपॉर्चुनिटी, लुक फॉर अ साइन, forgiveness, the situation will improve, take action, yes, big happy changes. So big happy changes की एनर्जी है bottom of the deck. We have the situation will improve. आप में से काफ़ी सारे लोगों की situation improve होगी। काफ़ी सारे लोगों को साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ या ड्रीम्स आ सकते हैं, विविड ड्रीम्स। येस की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों की सिचुएशन इंप्रूव होगी, रिलेटेड विद लव लाइफ, रिलेटेड विद करियर। आप में से कई लोग एक दूसरे को माफ़ करेंगे किसी सिचुएशन में, फॉरगिव करेंगे। एक्शन की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक्शन होने वाला है। कमिटमेंट, रीयूनियन, मैसेज, जो एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, वो एक्शन यहाँ पर आपके लाइफ में होने वाला है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।